हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हमारे एक और पेशेंट मिस्टर तहलील जो कश्मीर से हैं। आप बिल्कुल कश्मीर से हैं और दोस्तों इनकी एक बहुत लंबी कहानी है ना। बहुत सारी सर्जरीज आपकी हुई हैं। तो सबसे पहले जो तकलीफ थी आपको, वो आपको एसिड रिफ्लक्स होता था। एसिड रिफ्लक्स होता था और खाना अटकता था, डिस्फेजिया था और एसिड रिफ्लक्स था। तो उसके लिए आपकी सबसे पहली सर्जरी कौन से सन में हुई? 2013 में फर्स्ट फंडोप्लाइकेशन हुई थी, लैब फंडोप्लाइकेशन। हाँ। और फिर 2018 में दोबारा लेप्रोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन हुई थी फेलियर की वजह से। हाँ। और दोबारा 2018 में फेलियर होने के कारण फिर से फेलियर हो गया था और वर्स सिनेरियो हुआ था। उसके बाद दोबारा 2019 में फंडोप्लाइकेशन हुआ था। ओके, ओपन फंडोप्लाइकेशन। तो दोस्तों, आपने सुना कि तहलील की 3 फंडोप्लाइकेशन सर्जरीज हुई। पहली लैप्रोस्कोपिक, दूसरी लैप्रोस्कोपिक और तीसरी फिर ओपन। दोस्तों, आप काफी बार हमसे पूछते हैं कि सर, हम ये ऑपरेशन अगर एक बार कराएंगे तो क्या ये चीज़ दोबारा खराब हो सकती है? क्या ये हमें पूरी ज़िंदगी भर लास्ट करेगी कि नहीं लास्ट करेगी? तो दोस्तों, मेरा जवाब आपको ये है कि कोई भी काम अगर एक अच्छा सर्जन करता है, एक एक्सपर्ट करता है, तो उसकी आउटकम अच्छी होती है ना। तो आप लोग बहुत दूर दूर से हमसे कांटेक्ट करते हैं, है ना। कोई बिहार से मैसेज करता है, कोई महाराष्ट्र से करता है, कोई तेलंगाना से करता है, कोई झारखंड, कोई छत्तीसगढ़, कोई राजस्थान, कोई पंजाब, कोई श्रीनगर। तो दोस्तों, ये जो फंडोप्लाइकेशन सर्जरी है, ऑल्दो ये एक आसान सर्जरी है, पर अगर कोई एक्सपर्ट इसको करेगा और अच्छे तरीके से करेगा तो फिर सिर्फ एक ही बार उसको कराने की ज़रूरत पड़ेगी। बट अगर कोई ऐसा सर्जन है जो साल में 1 या 2 ऐसी सर्जरीज करता है, अगर आप उसके पास जाते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, शायद आपके करीब ऐसा ही एक डॉक्टर है या आपके पास फाइनेंशियल कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से आप एक अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं, तो ऑब्वियसली ये चीज़ आपको दोबारा परेशान कर सकती है और इस ऑपरेशन को दोबारा करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो तहलील, जब आपकी 3rd फंडोप्लाइकेशन सर्जरी हुई तो उससे आपका एसिड रिफ्लक्स तो बंद हो गया। वो बंद हो गया, बट कोई नई समस्या शुरू हो गई। समस्या ये शुरू होगी, खाना मेरा आगे नहीं जा रहा था, इंटेस्टाइन में नहीं जा रहा था, गैस्ट्रिक डिले हो गया था मेरा। ओके। सो तहलील का जो इसके बाद 3rd फंडोप्लाइकेशन के बाद जो प्रॉब्लम हुई वो ये हुई कि इनका खाना आगे जाना, तो इनको गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होनी शुरू हो गई और इसके लिए आपकी फिर 4थी ओपन सर्जरी हुई। पाइलोरोप्लास्टी हुई थी। पाइलोरोप्लास्टी इनकी ओपन, क्योंकि अब इनके शरीर में पहले 2 लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, फिर एक ओपन सर्जरी, फिर एक और ओपन सर्जरी, पाइलोरोप्लास्टी का ऑपरेशन हुआ, पर वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो खाना, आपका जब खाना खाते थे तो क्या तकलीफ होती थी? पेट फूल जाता था, फूलनेस हो जाती थी, मतलब खा नहीं पाते थे, क्रैम्प्स हो जाते थे मुझे। और फिर पेन किलर एट द एंड लेना पड़ता था अगर मैं कोई भी सॉलिड डाइट ले। और उल्टियां होती थी आपको? नौसिया बहुत ज्यादा, नौसिया, रेचिंग, मतलब उल्टी की फीलिंग आती थी, पेट एकदम भारी हो जाता था और आप अच्छे से खाना नहीं खा पाते थे। तो दोस्तों, ये हमारे पास फिर अपने इलाज के लिए 5th सर्जरी के लिए आप हमारे पास आए, है ना। एंड ऑब्वियसली तब मन में डाउट होगा कि कैसा होगा, कैसा नहीं है। आप डॉक्टर अमित जावेद को नहीं जानते हैं, है ना। बट हमसे बात करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। एंड बहुत डॉक्टर साहब ने, मतलब जहाँ पे भी अच्छे रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स में गया मैं, वो मुझे घुमाते थे। नहीं, पहले हम ये सर्जरी करेंगे, फिर ये सर्जरी करेंगे, तो पूरा कंफ्यूज करके रख दिया था मुझे डॉक्टर साहब। जब मैं आपसे मिला, मुझे आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगी और आपने डेडिकेटेडली बोला कि नहीं, मैं ये करना चाहता हूँ, दैट मीन मैं यही कर लूँगा। तो और आपने लेप्रोस्कोपिक किया, जो कि कोई भी डॉक्टर ने, मुझे इन सालों में किसी ने ये एग्री नहीं हुए थे कि हम लेप्रोस्कोपिक पे जाएंगे। हर कोई डॉक्टर साहब बोलते थे कि ओपन पे ही हम जा सकता है, लेप्रोस्कोपी कोई भी चांस नहीं। तो आपको एक क्लैरिटी मिली जब हमसे मिले, कि आपको लगा कि इस डॉक्टर को समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए, एक डेडिकेटेड एक प्लान है कि ये चीज हमें करनी है। और दोस्तों, काफी बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स की पहले ओपन सर्जरी हो गई होती है
और काफ़ी सारे सर्जन्स उससे घबरा जाते हैं कि भैया अब आपकी ओपन सर्जरी हो गई है तो लैप्रोस्कोपिक हो नहीं सकती है। तो मैंने तहलील को बताया कि मोस्ट लाइकली, सब सीक्वेंस में बताया कि मोस्ट लाइकली मैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करके स्टमक का एक पार्ट जो आपका ख़राब है, जहाँ पर सुकुड़न है, उसको रिमूव करूँगा और गैस्ट्रोजेनोस्टमी करूँगा। अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो हो सकता है मुझे ओपन गैस्ट्रेक्टमी करने की ज़रूरत पड़े और वर्स्ट सिचुएशन में मैं सिर्फ एक गैस्ट्रोजेनोस्टमी का ऑपरेशन करूँगा। बट थैंकफुली दोस्तों, जब हमने तहलील की सर्जरी करी तो हमने सारा ऑपरेशन लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से कर दिया। आप एक बार अपना पेट दिखाएंगे तहलील? तो अब आप दोस्तों तहलील का पेट देखिए। ये जो सर्जरी है ये पुराना इनका निशान है, ये इनके इससे पुराने इनके ऑपरेशन हुए हैं, है ना। 2 ऑपरेशन इसी कट से इनके हुए हैं। ये जो आपको ये मेटल पिन्स दिख रहे हैं ये हमारे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के निशान है। तो हमने एक बड़ा ऑपरेशन एक ऐसे इंसान में जिसमें पहले ही ऑलरेडी 4 ऑपरेशन हो चुके थे, उसको लैप्रोस्कोपिक से हमने सर्जरी से हमने किया। तो आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं मुझे अभी। 10th डे ऑलमोस्ट। हाँ। तो 10th डे पे ही इतना मुझे अच्छा फील हो रहा है कि कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। खुश हैं? बस बहुत खुश हूँ मैं सच्ची में बोल रहा हूँ कि मेरा नया जीवन डॉक्टर साहब ने दिया है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्ट कि इतना जल्दी मैं ठीक हो जाऊँ। सीरियसली इट वॉज ट्रू कि मैं ये बात बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था कि मैं इतना जल्दी ठीक हो जाऊँ। आई विश यू वेल, है ना। मैं बहुत खुश हूँ कि आप खुश हैं। वेरी नाइस। सो दोस्तों, अगर आपको कोई भी पेट रिलेटेड सर्जरी की ज़रूरत है, हम सारे जो भी डिफ़िकल्ट ऑपरेशंस होते हैं, ऐसे ऑपरेशंस जो लोग कहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकते, उन सबको भी हम लैप्रोस्कोपिक विधि से कर देते हैं। और आपके सामने एक एक्सेलेंट आउटकम बैठी हुई हैं जिन्होंने आपको बताया कि किस तरह से इन्होंने होप लूज कर दिया था और इतने खुश हैं इस आउटकम के बाद। तो दोस्तों, अगर आपको पेट की कोई भी सर्जिकल प्रॉब्लम है तो नीचे लिखे गए नंबर पे जो स्क्रीन पे आ रहा है उस पे आप हमसे कांटेक्ट करिए और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको एक आपका नॉर्मल जीवन, डिजीज फ्री जीवन हम आपको वापस दे पाए। थैंक यू।